हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम समझते हैं कि प्रमोटर और शेयर होल्डर के बीच क्या चीज़ बातचीत होती है और वो कैसे काम करते हैं और हमें किस समझदारी के साथ काम करना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है कि प्रमोटर का क्या मतलब है। एक कंपनी का प्रमोटर वह होता है जो कंपनी के निर्माण में, सही है जी, बहुत गहराई से शामिल होता है। ये उसके काम काज पे प्रभाव डालता है। कंपनी में उसकी अलग अलग हिस्सेदारी होती है। वह कंपनी में सुपर अथॉरिटी पर भी रह सकता है। ये प्रमोटर होता है। अब समझते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी के शेयर की जो कोई भी अमाउंट है उसका कुछ बड़ा हिस्सा प्रमोटर के ओनरशिप में होता है। किसी भी कंपनी को लो, जैसे XYZ कोई कंपनी ली, अगर उसका 60 to 65% पैसा, सही है, ओनरशिप किसके पास है? प्रमोटर के पास है, तो हमें मानेंगे वो प्रमोटर होल्डिंग है। अब समझते हैं कि जो प्रमोटर्स के अलावा किसी कंपनी में जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो हमारे लिए या हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी कंपनी के क्या बन सकते हैं? हिस्सेदार बन सकते हैं। तो ये होल्डिंग आ जाती है कि किस तरीके से होल्डिंग काम करती है। अब ये समझते हैं कि ऐसी स्थिति की कल्पना करो दिमाग में कि किसी कंपनी के प्रमोटर जो है खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ध्यान से समझो, प्रमोटर समझा, प्रमोटर होल्डिंग। अब ये समझो कि प्रमोटरों के द्वारा खरीदारी हो रही है, तो कैसे करना है, क्या समझना है शेयर होल्डर को। यानी प्रमोटर क्या चाह रहे हैं? अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई खरीदारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर को लगता है कि यह कंपनी के जो शेयर है वो खरीदने लायक है, जिससे कंपनी को फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इसीलिए प्रमोटर की जो खरीदारी है वो ये संकेत दे रही है। प्रमोटर को कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें भरोसा नजर आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो किस तरीके से बाइंग कर रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए हाई प्रमोटर होल्डिंग को कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। यह कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को दर्शाता है और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको एक संकेत देता है कि कंपनी एक अच्छी खरीद मानी जा सकती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब दिमाग में एक चीज और लो। क्या चीज? कि ऐसी स्थिति सोचो कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हो रही है। तो इसके लिए आपने ध्यान के रखना है कि विपरीत स्थिति ली जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही थी, अब घट रही है। तो प्रमोटर की घटती हुई हिस्सेदारी इन्वेस्टर को नेगेटिव संकेत दे रही है, जिससे पता चलता है कि प्रमोटर खुद कंपनी के भविष्य में क्या है, विश्वास नहीं रख रहे, फ्यूचर के बारे में उसको टेंशन हो रही है। तो प्रमोटर होल्डिंग कम होना जरूरी नहीं होता। कई बार वो बुरा संकेत नहीं देता। पहला तो ये ध्यान रखो कि दो चीजों में ध्यान रखो प्रमोटर होल्डिंग कम होने के कारण कि क्या है कि क्या पहली बात, अगर वो किसी बिना कारण के कम हो रही है तो ये ध्यान रखिए फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों? कई बार क्या होता है, प्रमोटर अपने जो क्या होते हैं कि कुछ खर्चे होते हैं, सही है, कंपनी के खर्चे, उन खर्चों के लिए, सही है, लिक्विड को चाहती है। तो लिक्विड चाहने के लिए वो क्या करती है कि यहाँ पर इनके शेयर्स की यानी कि सेल आउट करता है और फंड को जुटाने की कोशिश करता है। तो इन्वेस्टर को होल्डिंग, सही है जी, करते वक्त ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर कम हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आपको लगता है कि इसका एक अच्छा कारण है तो चिंता की कोई बात नहीं है।
तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंपनी जो है किस तरीके से काम करती है। कई बार क्या देखा गया है कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं। यह एक बढ़ती हुई कंपनी के लिए अच्छा संकेत है और इन्वेस्टर को इस पे ध्यान रखना है और अपनी पोजीशंस का फायदा उठाना है। अब दिमाग में एक चीज और लेके चलते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है उसे समझते हैं कि प्रमोटर समझ में आया, प्रमोटर होल्डिंग समझ में आया। क्या प्रमोटर शेयर्स को गिरवी रख सकते हैं? अब इसके बारे में समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लोन के रूप में सोचो आप। मान लीजिए आपने एक नया घर खरीदना है, उसके लिए आपने क्या करा, लोन लेना होगा। इस मामले में आपको पैसे उधार लेने के लिए कुछ एसेट्स क्या करनी होगी, कोलेक्ट्रल के रूप में रखने की आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरीके से प्रमोटर कंपनी के लिए फंड जुटाना चाहते हैं, तो एक तरीका यह है कि वह ऐसा कर सकते हैं कि बैंक से लोन लेने के लिए कोलेक्ट्रल के रूप में कंपनी के कुछ हिस्से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब ध्यान रखो कि शेयर होल्डर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जरूर कि जरूरी नहीं होता कि जो शेयर्स हैं उन्हें कोलेक्ट्रल रखा तो वो नेगेटिव होगा। तो ये देखना होगा कि जो फंड जुटाया जा रहा है, जो फंड लाया जा रहा है, सही है जी, ये एक आम प्रोसेस होता है। यह सिर्फ यह दिखाने के लिए होता है कि कंपनी में फंड नहीं है, हमें इस चीज की जरूरत के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव सही है ना, वर्क की तरफ जा रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना होगा। अब दिमाग में ना एक सवाल आता है, उसे समझते हैं ध्यान से कि कौन सा शेयर लेना अच्छा रहेगा, जिसका अधिक प्रतिशत यानी कि जिसका जो परसेंटेज है, हाई परसेंटेज प्रमोटर के पास है, वो वाला शेयर ले ले, या हाई परसेंटेज रिटेलर के पास है, वो वाला ले ले। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा अच्छा शेयर रहेगा। बड़े ध्यान से समझते हैं। क्या होता है, स्टार्टिंग में शेयर प्रमोटर के पास होते हैं, ठीक है जी, वो धीरे धीरे शेयर प्रमोटर के पास से FII के पास जाते हैं, DII के पास जाते हैं, रिटेलर की तरफ जाते हैं, सही है जी। वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी हिस्सेदारी जो है शिफ्ट होने लगती है। लेकिन ये प्रोसेस या तो कानून की तरीके से यानी कि एज पर लॉ होना चाहिए, सही है जी, धीरे धीरे होता है। क्लियर है बात, समझे? प्रमोटर अपने पास 75% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकता, ये सेबी गाइडलाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेयर मार्केट में उसके पास 75% से अधिक शेयर है तो उसे निकालने पड़ेंगे। जब तेजी से प्रमोटर के शेयर रिटेलर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं तो ये शेयर नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान रखिए, जब तेजी से प्रमोटर के शेयर रिटेलर की तरफ होने लगते हैं तो नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि प्रमोटर अपने फायदे के बिजनेस के शेयर क्यों बेचना चाहेगा, वो ध्यान समझो। क्योंकि वो क्यों बेचना चाहेगा इसे समझो। वह तभी शेयर बेचेगा जब उसे पूंजी यानी कि कैपिटल, फंड या शेयर के पैसे की किसी दूसरे व्यवसाय में या दूसरी जगह पे लगाना है। तो रिटेलर के पास अधिक शेयर होना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब कम होल्डिंग होती है। होल्डिंग होने पर FII भी मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि प्रमोटर का प्रभाव उस समय कम होता है, क्योंकि होल्डिंग किसके पास है, रिटेलर के पास है। तो रिटेलर शेयर जब जरूर ले, यानी कि एक चीज और बता रहा हूं कि रिटेलर कब ले, शेयर जब जरूर ले जब कंपनी क्या हो रही हो, बाय बैक कर रही है या प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं या FII शेयर खरीद रहे हैं।
अधिकतर एफआईआई तेजी से बेचते हैं और गिरावट जब बहुत नीचे चली जाती है तब खरीदते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब एक फोकस समझो कि DII क्या करता है, हर महीने SIP का पैसा उसके पास आता है, तो वो क्या करता है कि कुछ शेयर के में गिरावट पर उन शेयर को खरीदते रहते हैं। सही है। अतः ऐसा ठीक ठोस नियम यह है कि शेयर कब खरीदना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कब प्रमोटर के पास होल्डिंग ज़्यादा है, कब प्रमोटर निकल रहा है, कब शेयर होल्डर के पास है, कैसे बायबैक हो रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट